जैसे कि सबको पता है कि आज से हम हेल्थ सीरीज शुरू कर रहे हैं 3:30 बजे, और हमारे साथ इंडिया की बेस्ट ट्रेनर प्रणाली जी हैं जो अभी लाइव हमारे साथ, और हर रोज 2 घंटे आपको वो बैठना है, क्योंकि इस वीक में आप हेल्थ एक्सपर्ट बन जाएंगे। अपने घर में तो लोगों को बीमार होने से बचाएंगे, आस पड़ोस के लोगों को भी रिकमेंड कर पाएंगे। और वैसे भी इस टाइम सप्लीमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अभी कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है। जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है उनकी बहुत जरूरत है। और आज के जो क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके बिजनेस में और आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं, क्योंकि आज मेरा ज्यादा पार्ट नहीं है तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो घर से ही मैम का वेलकम करते हैं। तो वेलकम मैम हमारे वेबिनार में, टीम चैंपियन के वेबिनार में। Yes, so thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. I hope my voice. थोड़ा और लाउड आपको बोलना पड़ेगा। Okay. Now it is audible. हाँ जी मैम। Okay, fine. So thank you so much first of all inviting me. बहुत excited हूँ टीम चैंपियन को यहाँ पे मिलने के लिए। Yes, so I can see your messages in chat box that yes, you are typing messages. Good morning everyone. Good morning. Hello, how are you? आप सब लोग ठीक होंगे, आशा करती हूँ कि सब लोग घर पे होंगे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो यस, सो गुड मॉर्निंग। आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे पहचान रहे होंगे और बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचान में रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वो इंडिया लेवल पे पूरे और इंटरनेशनल लेवल पे भी एज वेल एज हम ट्रेनिंग्स करते हैं। और जैसे कि हमारी वेस्टीज आपको सभी को पता है कि बहुत ही ज्यादा भी ग्रो कर रही है, तो बस हम उसी के लिए जो है प्रयास में है और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो है प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने का काम आज हम करेंगे। आज एक ये सर की मदद से एक सीरीज जो है सर ने लॉन्च की है कि एक हेल्थ की सीरीज जो है टीम चैंपियन के लिए हमें करना है। तो आज की जो शुरुआत होगी सीरीज की, वो सीरीज की जो शुरुआत होने जा रही है वो हो रही है इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी के साथ। तो पहले आज, जैसे कि आज देखोगे जो पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, इसके अंदर हमारे इम्यूनिटी पावर को, हमारे रोग प्रतिकारक क्षमता को जो है मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस रोग प्रतिकारक क्षमता से भी आज हम शुरुआत करेंगे। तो रोग प्रतिकारक क्षमता एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोगों ने अभी सुना भी होगा कि मैम इम्यूनिटी के बारे में तो सेशन हमने किया है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पढ़ा है, पर आज का सेशन ना कुछ अलग होने जा रहा है। बिकॉज मेरी जो ट्रेनिंग अगर कुछ लोगों ने अटेंड की होगी तो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर तो बात करती ही करती हूँ, पर उसके साथ जो है साइंस भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम साइंस प्लस सप्लीमेंट ये दोनों के साथ जो है हम नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे साइंस के नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो है हमारे सप्लीमेंट्स के नॉलेज को भी यहाँ पे बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द प्रेजेंटेशन। कैन आई सी योर मैसेज इन चैट बॉक्स, येस और नो? ऑल आर एक्साइटेड और नॉट? और मेरी प्रेजेंटेशन की जो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना पड़ेगा, राइट? सो पेन एंड पेपर इसलिए कि बहुत सारे आज आपको इंसाइट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी जिसके बारे में, जिसकी मदद से जो है आप अच्छे से आपके नॉलेज को जो है लोगों तक पहुंचा सकोगे और बहुत सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होने के लिए आपको मदद मिलेगी, राइट? तो I have a strong internet connection. I don't know what's the problem. मैम ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एकदम अच्छे से आवाज आ रही है।
अच्छा, ऑडियो क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है। वो जिसको नहीं सुनाई दे रहा है उनका इंटरनेट इशू हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से जब हम अभी ज्यादातर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं तो समटाइम हमारा कमजोर हो जाता है। तो इट विल बी अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप ओपन स्पेस पे बैठिए ताकि आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है स्ट्रांग रहे, बिकॉज मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे बात करें, ऑल आर एक्साइटेड? यस, तो प्लीज जो भी लोग लेट के वगैरह ट्रेनिंग सुन रहे होंगे तो उनके लिए खास एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बैठ जाइए और बैठते वक्त एक गिलास पानी जो है आपको लेके बैठना है, ठीक है? क्योंकि पानी आपको बीच बीच में पीते रहना पड़ेगा। हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में एक एक सिप आपको पानी पीना है। अब इसका इम्यूनिटी बूस्ट, रोग प्रतिकारक क्षमता। रोग प्रतिकारक क्षमता ये चीज क्या है? तो ये रोग प्रतिकारक क्षमता एक ऐसी चीज है जिसको हमारे बॉडी की जो है डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होती है, जैसे कि हमारे इंडिया को प्रोटेक्शन देने के लिए एक डिफेंस सिस्टम हमारे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है, जो हमारे इंडिया को क्या करती है, बचा के रखती है प्रॉब्लम से, आपके जो है बचा के रखेगी और बहुत अच्छे से जो है आप आपके बॉडी को हेल्दी रख पाओगे। तो इसी रोग प्रतिकारक क्षमता को जो है बढ़ाना ये आजकल की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है। अभी जब से वेस्टेज लॉन्च हो रही है तब से एक ही बात के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो है हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता, जो है हमारी इम्यूनिटी पावर। आज जो अभी कोविड की कंडीशन चल रही है, जो पैंडेमिक कंडीशन अभी चल रही है, इसमें भी अगर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा फोर्स किसके ऊपर किया गया है, तो आपके इम्यूनिटी पावर के ऊपर, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता के ऊपर, कि जैसे आपके रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है, आपके शरीर के अंदर कोई भी छोटा सा कीटाणु इजीली एंटर कर जाएगा, राइट? तो आपके बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है, रोग प्रतिकारक क्षमता है, उसको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभी हम छोटा सा ना एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे कि इम्यूनिटी पावर के टाइप्स क्या होते हैं, उसके लाइन ऑफ डिफेंसेस क्या होते हैं। अभी मे बी कुछ लोगों के दिमाग के सर के ऊपर ये चला जाएगा, पर कोई बात नहीं है। कुछ कुछ बातें जो होती है ना, सुनी सुनी रहना बहुत जरूरी होती है। तो उसमें एक जो पार्ट आता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, पहले तो 2 टाइप में डिवाइड होती है। एक होता है इननेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब ये इननेट इम्यूनिटी क्या है मैम और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो भगवान से एक गिफ्ट जो है ना, वो बच्चे को दी जाती है। एक इम्यूनिटी पावर गिफ्ट में ही मिलती है, उस इम्यूनिटी पावर को बोला जाता है इननेट इम्यूनिटी। मतलब बचपन से ही वो इम्यूनिटी पावर जो है एक उनको गिफ्ट में मिली जाती है। दूसरी एक इम्यूनिटी पावर होती है जिसको बोला जाता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी इस एडेप्टिव वर्ड को भी अगर आप पकड़ के रखोगी तो एडेप्टिव मतलब क्या है कि आपने वो चीजें एडेप्ट की है। जैसे कि आपने यहाँ पे चीजें सीखी, वेस्टेज के प्लान को समझा, कि जो भी हमें बीच में बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इससे लड़ना कैसे है, हमारी बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है कि इस इम्यूनिटी पावर को सीखना शुरू कर देती है, और इस इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। अभी ये हो गए 2 इम्यूनिटी के टाइप। इसके अलावा जो है वो क्या होता है कि लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे कि आप देखोगे कि हमारे इंडिया में भी 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट? एक क्या है, वायु दल, एक है जल दल,
मतलब एक जो पानी के सिस्टम पानी से अटैक करती है, पानी के रास्ते से हमारी मदद करती है, एक है पृथ्वी के रास्ते से मदद करती है, और एक है आकाश, एयर फोर्स। तो ये क्या हो गई हमारे डिफेंस सिस्टम की 3 लाइन ऑफ डिफेंस। वैसे ही 3 लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी के अंदर भी होती है। तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस हमारे बॉडी की क्या क्या है? तो पहला जो डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो है हमारी स्किन। हमारी त्वचा जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, कि बाहर से अगर कोई भी कीटाणु आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है तो वो आपके स्किन के मार्फत आपके शरीर के अंदर एंटर करता है। इसीलिए आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है हेल्दी रहने के लिए, कि जिनको भी स्किन एलर्जी है, स्किन डिसफंक्शंस है, स्किन जिनकी अच्छी नहीं है, वो लोग ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस है। तो आपकी त्वचा को, आपके स्किन को मजबूत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप आपके हेल्दी रहने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ सको। दूसरी जो लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलेंगे, उसमें क्या आता है? तो उसमें आते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स। जैसे कि मुझे अगर कोई मच्छर ने, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिसको कहा जाता है नेचुरल किलर सेल्स। ऐसे कोई टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स होती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो अगर जहां पे आपकी त्वचा कमजोर पड़ जाती है, तब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काम करती है। इसके बाद आती है आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद जो आपके पास आती है वो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें एक्चुअली आता है आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी कमजोर हो गई तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमार पड़ते हो, आपकी कंडीशन सीवियर होने लगती है। अभी ये भी जो कोविड की कंडीशन है, अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कोविड ने इफेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को कोविड ने इफेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया कोविड कुछ लोगों को इफेक्ट? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। और जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी, फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर किसी को किडनी की गई, तो ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन मतलब क्या है? कि बाहर का कोई कीटाणु, और एंटीबॉडी मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन मतलब बाहर के कीटाणु के खिलाफ खुद में खुद आपके बॉडी के अंदर क्या करती है? सोल्जर को क्रिएट करती है, सैनिक को डेवलप करती है। तो यहाँ पे हम जहां पे भी लोगों को कोविड के कंडीशन ने, कोविड के इन्फेक्शन ने इफेक्ट कर लिया, तो वहां पे क्या हो गया कि उनके बॉडी की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी क्या हो गई? कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से वो कोविड इन्फेक्ट हो गए। तो इम्यूनिटी को समझने के लिए आपको ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस एंड बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाके आप सही से जो है आप चीजों को आप ले सकते हो और उसके ऊपर जो है सही से ट्रीटमेंट कर सकते हो लोगों के ऊपर, राइट। तो इसे इम्यूनिटी पावर जो है बहुत सारे लोगों के बाद, या हमारे इंडिया में ना एक कंसेप्ट बड़ी बुरी चलती है कि हम क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तब जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम हमको पहले से बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि प्लीज आप सप्लीमेंट अभी से लिया कीजिए, तब जाके फ्यूचर में आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। जो लोग इस चीज को मानते हैं वो उनके बेनिफिट्स को आजमाते हैं, पर जो लोग नहीं मानते हैं फिर उनको फ्यूचरिस्टिक लाइफ में उनके आपको बेसिक करनी पड़ेगी। न्यूट्रिशन, पोषण को आपको आपके शरीर के अंदर जो है बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये बेसिक चीजों में अगर आपने कहीं गड़बड़ कर दी, तब जाके आपकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है? धीरे 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 कमजोर होना शुरू हो जाती है। अगर आजकल की लाइफस्टाइल अगर मैं देखूं, जो मेट्रोज में रहते हैं, या आजकल हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सीडेंट्री है कि हमारी उठने का कोई टाइमिंग नहीं है, सोने का कोई टाइमिंग नहीं है, दिन भर मोबाइल फोन हमारे हाथ में रहता है, जिससे बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक रेज निकलते हैं जो हमारे बॉडी को कमजोर बना देते हैं।
आजकल पोल्यूशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से हम आजकल जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं रह पाता, और इसी वजह से जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और हमारी बॉडी जो है वो कमजोर बन जाती है। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि मैम न्यूट्रिशन का और हमारे हेल्थ का ऐसे क्या रिलेशन है। तो 95% बीमारी जो हमारे शरीर के अंदर आती है वो हमारे पोषण के कमी के कारण आती है। जो आप रोजाना खाना खाते हो उसमें से प्रॉपर पोषण आजकल किसी को भी नहीं मिल पाता। मैम हम रोज घर का खाना खाते हैं पर आजकल की कंडीशन ही ऐसे हो रही है, पोल्यूशन इतना बढ़ते जा रहा है, केमिकल्स की मात्रा मिट्टी में बढ़ती जा रही है, फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी वजह से खाने की पोषण की क्वालिटी क्या हो रही है, कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर के अंदर क्रिएट होती है। और इसलिए यहाँ पे सप्लीमेंट के मार्फत आपके शरीर की जो पोषण का गैप है, आपके पोषण की जो कमी है, कि जब तक आपको जिंदा रहना है, जब तक आपको हेल्दी रहना है, तब तक आपको सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। जिस दिन आपका मन उड़ जाए तब तक उसी दिन जो है आप सप्लीमेंट लेना बंद कर सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि मैम लेना कब तक है, पर ये स्टार्टिंग कब से करना है ये हम आपको हमेशा बोलेंगे, राइट। तो इसको हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में अभी जो इम्यूनिटी की भी सप्लीमेंट हम आपको बताएंगे, जितना आप इसको रोजाना कंटिन्यू में लेते रहोगे, फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी जो समस्या है उसको आप कम करने के लिए आपको आसानी मिल जाएगी। तो जब इम्यूनिटी की बात करते हैं हम, तो पहली जो सप्लीमेंट इसके अंदर आती है वो है हमारी स्पाइरुलिना। अभी स्पाइरुलिना लोगों की बहुत फेवरेट जो है सप्लीमेंट है। पहले इसकी खास बात यह है कि स्पाइरुलिना क्या है, एक प्रकार की सब्जी है, ये एक वेजिटेरियन है। आप स्लाइड के ऊपर देख पाओगे कि कॉर्नर में जो है ग्रीन कलर की जो है स्पाइरुलिना की पाउडर आपको दिख रही होगी। तो ये स्पाइरुलिना क्या है, इसको अगर मुझे आसान भाषा में बोलना होगा तो स्पाइरुलिना को बोला जाता है समुद्र की काई। तो ये ज्यादातर आपको समुद्र में मिलती है, इसको समुद्र की काई कहा जाता है। अभी स्पाइरुलिना जो है मैम इतनी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्यों मदद करती है, तो इसको आपको समझना अभी बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगी प्लीज ये पॉइंट्स को ध्यान रखिए और ये पॉइंट्स आपके नोट्स में जो है नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आप ये लोगों को बताने जाओगे ना स्पाइरुलिना के बारे में तो श्योर शॉट लोगों का आपके ऊपर आपका जो है लोगों के ऊपर एक अलग लेवल का इंप्रेशन पड़ता है। जब आप इसके कंटेंट के ऊपर बात करते हो, इसके फायदों के ऊपर बात करते हो, तो लोग थोड़े ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो पहली खास बात स्पाइरुलिना की क्या है कि स्पाइरुलिना के अंदर जो है आपको 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन मिलेगा गाजर के मुकाबले। गाजर में जितना बीटा कैरोटीन होता है उसके 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपको स्पिरुलिना यहाँ पे देती है, स्पाइरुलिना आपको यहाँ पे देती है। मैम बीटा कैरोटीन तो अब तक हमें यही पता था कि ये आपके आंखों के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके विजन को इम्प्रूव करता है, तो ये तो इसका बेसिक फायदा हो गया। पर बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा इससे आपको मिलेगा 55 to 77% ऑफ प्रोटीन विच इज हाईएस्ट इन दिस कैटेगरी। अगर मैं कोई वेजिटेबल की बात करूं, कोई सब्जी की बात करूं, तो उसमें स्पाइरुलिना एकलौती ऐसी सब्जी है, एकलौती ऐसी वेजिटेबल है कि जिसके अंदर आपको इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में जो है प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है। आपके स्नायु को मजबूत करने के लिए मदद करती है,
आपके मसल्स को मजबूत करने के लिए मदद करती है। तो जिनको भी थकावट की प्रॉब्लम है, मैम बहुत एंजाइटी फील होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो इनके लिए ये अमीनो एसिड एक बूस्टर्स का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको गैमा लेनोलेनिक एसिड भी मिलेगा, जिसको बोला जाता है इसेंशियल फैटी एसिड, जिसकी जरूरत आपके शरीर को ज्यादा होती है। अगर आपको इसेंशियल फैटी एसिड आपके शरीर को मिलते रहेंगे तो हमेशा आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। हाई ब्लड प्रेशर है मैम, लो ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए भी ये इसेंशियल फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी भी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। इसके अलावा इसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स भी है, और इसी के कारण जो है स्पाइरुलिना को मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल कहा जाता है, जो आपके शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपकी मदद करती है। ये पूरी प्लांट बेस्ड है, एक सब्जी है ये, तो ये 100% वेजिटेरियन है, इसके अंदर कोई भी नॉनवेज का कंटेंट नहीं है। फिर एक सवाल आता है कि मैम स्पाइरुलिना हम किस किस को दे सकते हैं? तो स्पाइरुलिना हम सभी लोगों को दे सकते हैं। 12 से 14 साल के बाद आप जो मदर जो है बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें आप जो भी सप्लीमेंट दोगे, इसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना आपके पास जरूरी है। अदरवाइज बाकी सारे लोगों में एल्डर्स लोग जो है, बच्चे जो है, यंगस्टर जो है, जो एडोलेसेंस में होते हैं, उनके लिए आप जनरल वे में रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। इवन ये जो स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जो एथलेट्स होते हैं, जिमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है, मैराथन खेलते हैं, तो उनके लिए भी आप स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हो। इसके मैम फायदे क्या क्या है? तो ये आपके थकावट को कम करती है। फटीग की जिनको प्रॉब्लम होती है, एकदम से चक्कर आ जाती है मैम, तो उनके लिए आप ये दे सकते हो। नॉर्मली आजकल आप देखोगे ना, तो लोग ना स्किन प्रॉब्लम से बड़े परेशान है कि मैम एक्ने बहुत हो रहा है, पिंपल्स बहुत हो रही है, स्किन के ऊपर खुजली आ जाती है, स्किन के ऊपर जो है डलनेस आ रहा है। तो आपकी स्किन, आपके त्वचा को भी अच्छा करने के लिए ये आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। इसके बाद ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तो आप डायबिटीज के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। डायबिटिक पेशेंट में भी आप इनको दे सकते हो। एनीमिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो आपके एनीमिया को मेंटेन करने के लिए मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर है GLA, गैमा लेनोलेनिक एसिड। ये जो चीज है, ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है मैम, चीजें याद नहीं रहती है, हम जल्दी भूल जाते हैं, राइट, तो उनके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो। कुछ बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, अल्जाइमर है, स्क्रिजोफेनिया है, एपिलेप्सी है, सीजर्स है, कन्वल्सन्स है। तो ये जो चीजें होती है आपकी कॉग्निटिव हेल्थ से रिलेटेड, आपके ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड, तो आपके ब्रेन को मजबूत करने के लिए, आपके मेमोरी को शार्प करने के लिए भी आप यहाँ पे स्पाइरुलिना रेकमेंड कर सकते हो। इसके बाद है आपका पुअर विजन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ये जो चीज है, ये आपके विजन को, आपके दृष्टि को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए भी आप ये दे सकते हो। तो भी जो भी बच्चों को स्पेक्स लगा है, या जो भी अभी यहाँ पे जो लोग हैं जिनको स्पेक्स लगा है, चश्मा पहनते हैं, जिनकी दृष्टि कमजोर है, आप उनके लिए ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या चीज है, ये एक प्लांट है, राइट, ये एक सब्जी है, तो इसकी तासीनदा ठंडी है। तो जिनको भी अल्सर की प्रॉब्लम मैम होती है, हाइपर एसिडिटी मैम बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए भी आप ये दे सकते हो, क्योंकि ये आपके बॉडी पीएच को भी बैलेंस करती है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। तो जिनको भी मैम खाना ऊपर आ जाती है, बहुत ज्यादा गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, वोमिटिंग जैसा महसूस होता है, तो उनके लिए भी आप स्पाइरुलिना रेकमेंड कर सकते हो।
अभी इसके अंदर गुड फैट भी है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी है, इसके अंदर विटामिन्स भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी है, इसके अंदर अमीनो एसिड भी है और इसके अंदर प्रोटीन भी है। तो यही सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है? आपके खाने में से मिलती है। और यही सारी चीजें आपको एक सप्लीमेंट भी दे रही है जिसका नाम है स्पिरुलिना, और इसीलिए जो है स्पाइरुलिना को कंप्लीट फूड का दर्जा भी दिया गया है। तो खाने में से जो चीजें मिलती है वही सारी चीजें यहाँ पे स्पाइरुलिना भी देना जो है कैपेबल है। पर अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि मैम आज से हम खाना बंद कर देते हैं और सिर्फ स्पाइरुलिना खाते हैं, तो ये ऐसे भी नहीं चलेगा। खाना और सप्लीमेंट ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं, ये कभी अकेले नहीं चल सकते, राइट? तो दे आर लाइक अ कपल। अगर आप उनको साथ में रखोगे तो उनको फायदे आपके शरीर के ऊपर मिलेंगे, और उनको अगर आप बिछाड़ दोगे कि खाना ही खा रहे हैं सिर्फ या सिर्फ सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो ये सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये खाना और आपका जो सप्लीमेंट है हमेशा बैलेंस वे में लेना जरूरी है। अभी इसके डोसेस क्या है? तो कम से कम आप जो है 1 से 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो। स्पाइरुलिना आप 1 से 2 कैप्सूल के साथ शुरुआत कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। मैम अभी इसको कब लेना है, खाने से पहले या खाने के बाद? तो आपके ऊपर है ये, इट इज एज पर योर चॉइस कि जैसे आप कंफर्टेबल हो कि मैम इसको हम खाने के पहले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने के पहले ले लो। मैम हम इसको खाने के बाद लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो चीज है ना कि जैसे कोई चीज अच्छी है ना तो उसकी कुछ ना प्रॉब्लम्स भी होती है, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कुछ चीजों में जो है आपको यहाँ पे स्पाइरुलिना को अवॉइड करना है। तो ये चीजें कौन सी है? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? तो ये चीजें आपको हर कोई यहाँ पे नहीं बताने वाला, तो ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन का पार्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आप जो है नोट्स बना रहे होंगे, राइट? तो अभी और एक चीज उसके अंदर ऐड कीजिए, वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन की, मतलब कहाँ पे हमें स्पाइरुलिना रेकमेंड नहीं करना है। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर जिनको भी हाइपरथायरॉयड की प्रॉब्लम है वहां पे आपको स्पाइरुलिना को कंप्लीटली नहीं देना है। अभी ये क्या थी? समुद्र की काई है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये समुद्र की काई है। तो जिनको भी समुद्र हाईलाइट करके रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये गलती हो जाती है कि जिनको फीवर आ जाता है, जिनको बुखार आ जाता है, उसमें भी स्पाइरुलिना को लोगों ने रेकमेंड किया है, तो वो एज सच वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको भी हाई फीवर होता है उनके लिए आपको ये देना नहीं है। फीवर ना आए इसके लिए आप दे सकते हो, पर एक बार फीवर आ गया तो आप उनके लिए ये नहीं दे सकते। इसके बाद जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, स्पेशली यूरिक एसिड मैम बढ़ गया है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गई है, किडनी में स्टोन है, किडनी सही से काम नहीं करती है, तो किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको स्पाइरुलिना को रेकमेंड नहीं करना है। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हाइपरथायरॉइड में नहीं देना है, सी फूड एलर्जी में नहीं देना है, फीवर के कंडीशन में नहीं देना है, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको ये देना नहीं है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है इसका और एक दोस्त आपके साथ मिलने आ जाता है जिसका नाम है नोनी। अभी जितना स्पाइरुलिना इम्पोर्टेंट है उतना ही नोनी भी इम्पोर्टेंट है। अभी नोनी क्यों? क्योंकि नोनी पहले तो ये एक फल है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि नोनी जो है एक फल जैसा दिखता है आपको, ये छोटे छोटे फल होते हैं। 2000 सालों से जो है नोनी का हमारे आयुर्वेदा में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नोनी के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी। नोनी स्पेसिफिकली ना आपके बॉडी के कोशिकाओं के ऊपर काम करता है। आपके बॉडी के सेल्स जो होते हैं, सेल्स से हमारी बॉडी बनती है, तो आपके बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है कोशिकाएं, आपके सेल्स, तो सेल्स को क्लीन करने के लिए, उस सेल्स को अच्छा करने के लिए, हेल्दी करने के लिए नोनी यहाँ पे आपकी मदद करता है। तो नोनी जो है बेसिक सेलुलर लेवल पे काम करता है। तो मैम ये नोनी हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नोनी एक ऐसी चीज है
कि सर से लेके पाँव तक आपको जहां पे भी प्रॉब्लम है ना, वहां पे आप नोनी को दे सकते हो। मैम जोड़ों में बहुत दर्द होता है, उसमें दे सकते हैं, ये सब दे सकते हो। अर्थराइटिस में दे सकते हैं, अर्थराइटिस में भी दे सकते हो। मैम चलते घूमते वक्त बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा स्टीफनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी आप ये दे सकते हो। सांस लेने में मैम तकलीफ होती है, अस्थमा की कोई पेशेंट है, उनके लिए आप ये दे सकते हो। एक्जिमा के बारे में आपने सुना होगा, सोराइसिस के बारे में सुना होगा, एक्ने की प्रॉब्लम सुनी होगी, स्किन के ऊपर छाले आ जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं, पिंपल्स की मैम प्रॉब्लम है, या स्किन के ऊपर ना छोटी छोटी फुंसी आ जाती है। तो अगर आपको त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनके लिए भी ये रेकमेंड कर सकते हो। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों की बीमारी है, हड्डियां टूट जाती है, हड्डियां कमजोर हो गई है, तो उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। जिनको भी कैंसर है, अभी ये पॉइंट जब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंसर भी एक सेल्स की बीमारी है। कैंसर के सेल्स आपके बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और मेनली वो आपकी इम्यूनिटी पावर के ऊपर अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर बहुत बड़ी तेजी से आपके पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। तो कैंसर के लिए जो पहली सप्लीमेंट आप यहाँ पे रेकमेंड करोगे वो होगी नोनी। तो कैंसर से प्रिवेंट होने के लिए भी आप ये नोनी जो है शुरुआत कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सको। कोई डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए भी आप ये दे सकते हो। और सर में मैम बहुत दर्द होता है, माइग्रेन का कोई केस है, तो उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। आजकल की एक बड़ी समस्या कैंसर, टीबी, कोविड एक तरफ है और बाल झड़ने की समस्या एक तरफ है। मैम हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, बाल बहुत टूटते हैं, बालों की ग्रोथ सही से नहीं होती है। तो आपके हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करने के लिए, आपके बालों को भी हेल्दी रखने के लिए यहाँ पे आपको ये मदद करता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है मैम, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, इंडाइजेशन बहुत होता है, डायरिया हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ी हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता, खट्टी डकारें आती है, बहुत डकारें आती है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है। इसलिए आजकल की ये जो कंडीशन चल रही है कोविड की, इस कंडीशन में आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए भी आप नोनी का इस्तेमाल आपके कॉम्बिनेशन के अंदर ले सकते हो। और एक समस्या लोगों को होती है कि मैम शरीर के ऊपर गांठी आ जाती है, लम्स फॉर्म हो जाते हैं, ट्यूमर की कंडीशन आपने सुनी होगी। तो ट्यूमर को भी ब्रेक करने के लिए, उस लम्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे नोनी आपकी मदद करता है। और एक खास बात नोनी की ये है कि इनफर्टिलिटी की केस, कि मैम कंसीव करने के लिए दिक्कत होती है, या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, कंसीव करने में दिक्कत है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप नोनी को रेकमेंड कर सकते हो, राइट। लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है कि मैम पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो जाती है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको भी मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे नोनी मदद करता है। अगर आपको कोई दांतों की समस्या है, दांत बहुत ज्यादा दुखते हैं, दांतों से खून बहता है, कैविटी की प्रॉब्लम है मैम, या मुंह से बहुत बदबू आती है, तो आपके ओरल हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए, आपके दांतों को भी अच्छा करने के लिए ये आपको मदद करेगा। नोनी का डोज बड़ा सिंपल है, आप 14 साल के बाद जो है आप इसको शुरू कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि आप इसको खाना खाने से पहले लो। अगर जिनको भी खाना खाने से पहले नहीं सूट होता तो वो खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो दोनों रास्तों में आप ले सकते हो, पर ट्राई कीजिए कि आप इसको खाने से पहले लो, तो ये ज्यादा सही से आपके शरीर के अंदर काम करेगा। कितनी मैम कैप्सूल लेनी है? तो 2 कैप्सूल आपको कम से कम लेनी है। पर जितनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, जैसे कि मैम कैंसर की बीमारी है या बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको नोनी का डोज जो है वो बढ़ाते जाना पड़ेगा। कम से कम 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो, खाने से पहले या खाने के बाद में। 14 साल के बाद आप ये शुरू कर सकते हो। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, तो आप यहाँ पे डोज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो नोनी है ना, आपको एक कंडीशन में नहीं देनी है। तो जैसे एक कंडीशन थी आपके स्पाइरुलिना के अंदर कि किडनी की प्रॉब्लम, अगर आपको कोई किडनी की समस्या है, जैसे कि किडनी स्टोन है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, किडनी डिसफंक्शनिंग है,
या पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा रेकमेंड कर सकते हो, पर पोटेशियम अगर आपके शरीर के अंदर ज्यादा है तो आप नोनी को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये दो चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये आप नोट डाउन कीजिए कि पोटेशियम कम होगा तो मैं नोनी दे सकता हूँ, पर पोटेशियम की मात्रा मेरे शरीर के अंदर ज्यादा है तो मैं नोनी को वहां पे रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी नोनी आप सारी कंडीशन में सजेस्ट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद ये जो सप्लीमेंट आएगी एलोवेरा एंड आंवला, सबसे इजी सप्लीमेंट है हमारे सारे सप्लीमेंट के कैटेगरी में। मैं इसको आसान क्यों बोलूंगी, क्योंकि बचपन से कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो है हमने जो है एलोवेरा और आंवला को कंज्यूम किया हुआ है। आंवले का जूस पिया है, एलोवेरा का जूस पिया है, आंवले की कैंडी खाई होगी, एलोवेरा अपने सर के बालों के ऊपर लगाया होगा, राइट। तो एलोवेरा और आंवला ये दोनों जो सप्लीमेंट एक ऐसी सप्लीमेंट्स है जो आपको रोजाना आपके कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड करना है। तो पहले अभी हम देखेंगे एलोवेरा के बारे में और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे आंवला के बारे में। तो ये जो एलोवेरा है, एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा एक ठंडा प्रोडक्ट है, तो आपके शरीर के अंदर ठंडक को ये बना के रखता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है वो ज्यादा है, जो आपके कैंसर से सेल्स को तोड़ने के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए मदद करता है। आपके ट्यूमर के ग्रोथ को ये कम करता है। तो एलोवेरा के बचपन से तो हमें बहुत कम जो है फायदे इसके पता थे कि मैम जिनको भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए हम एलोवेरा जो है रिकमेंड करते थे। पर एलोवेरा की और एक खास बात है कि ये कैंसर एंड ट्यूमर जो ये जो बड़ी बड़ी रिस्क होती है उसको भी कम करने के लिए एलोवेरा यहाँ पे आपकी मदद करता है। आपके स्किन के ऊपर मान लो बहुत ड्राइनेस है, पिगमेंटेशन की मैम प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उसके लिए भी आप एलोवेरा रिकमेंड कर सकते हो। मैम सूजन बहुत आती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो स्वेलिंग को, सूजन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। आजकल की एक बालों से लेके समस्या होती है कि मैम डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, तो आपके डैंड्रफ को भी कम करने के लिए ये आपको मदद करती है ताकि आप डैंड्रफ को आसानी से मैनेज करो। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये काम करेगी, पाचन संस्था को ये मजबूत करती है। तो जिनको भूख नहीं लगती है या एक्सेस में भूख लगती है तो उनके एपेटाइट को, उनके भूख को, उनके हंगर को भी कंट्रोल करने के लिए ये आपकी मदद करती है। तो ये सप्लीमेंट होगा तो 12 से 14 साल के बाद, 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। कम से कम 2 कैप्सूल आपको दिन भर में लेनी है। मैम लेनी कब है, तो बड़ा आसान है, जब आपको एलोवेरा और आंवला की याद आए आप तभी इसको ले सकते हो। खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने के बीच में भी ले सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपको ये लेना कब है, पर दिन में एक बार तो आपको इसकी याद जो है निकालनी है। तो दिन में कम से कम 2 कैप्सूल एलोवेरा की आपको लेनी है। जैसे आपको सूट होता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप वैसे आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है आंवला। आंवला जो है ये भी हमारे आयुर्वेदा में बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आंवला की खास बात क्या है, तो आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवला में जो है, अगर आंवला और संतरा जो हमारा होता है, ऑरेंजेस जो होते हैं, उसके बीच में मैं कंपैरिजन अगर करूंगी तो ऑरेंजेस से मुकाबले 30 गुना ज्यादा विटामिन सी यहाँ पे आपको आंवला में मिलता है। तो जैसे कि अभी कोविड की कंडीशन शुरू हो गई थी तो लोगों ने ऑरेंजेस खरीदना बहुत ज्यादा शुरू किया था, तो ऑरेंजेस से बढ़कर अगर वो आंवला कंज्यूम करेंगे तो सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है वो आपको आंवले से ज्यादा मिलेगा। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए नेचुरली आपको मदद करता है। इसलिए हमारी अगर पुरानी बातें मैं करूं, पुराने जमाने की, कि आंवले का अचार बनता था, आंवले का मुरब्बा बनता था, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आंवले की इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत सारे जो है चीजों में आंवला वो क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। तो आंवला क्या क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर ठंडक को बनाए रखेगा,
जिनको भी बहुत स्वेटिंग होती है, मैम पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उनके लिए भी आप आंवला दे सकते हो। आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को ये मजबूत करेगा, आपके बालों को, आपके त्वचा को भी ये हेल्दी रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो पाचन संस्था होती है, इसको भी अच्छा करने के लिए ये मदद करता है। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैम फूड पॉइजनिंग बड़ी जल्दी से हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ी बहुत जल्दी हो जाती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि आपके बॉडी पीएच को बैलेंस करने के लिए आंवला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसिडिटी को रिड्यूस करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो जिनको भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप उनके लिए भी ये सजेस्ट कर सकते हो। जिनको भी भूख नहीं लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम कितना भी अच्छा खाना दो पर ये खाना ही नहीं खाते, इनको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, तो उनके खाने को, हंगर को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे आपको आंवला जो है वो मदद करता है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आंवला एलोवेरा, जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हो, उस कॉम्बिनेशन में आंवला और एलोवेरा को रखना शुरू कर दो, ताकि साथ ही साथ आपके जो बाकी सारी सप्लीमेंट है उसके भी एब्जॉर्प्शन के पावर को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये दो सप्लीमेंट साथ में मिलकर काम करती है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम आंवला हमें सूट नहीं होता, तो क्या हम अकेला एलोवेरा ले सकते हैं? तो यस, दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों भी आप ले सकते हो या दोनों में से एक भी आप आपके कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। 12 से 14 साल के बाद ये शुरू करना है। इसका डोज जो है इट इज सेम एज एलोवेरा। 2 ही कैप्सूल आपको कम से कम लेनी है दिन भर में, 2 कैप्सूल से शुरुआत करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, तो इट इज अप टू यू। पर दिन भर में आंवला एलोवेरा एटलीस्ट 2 कैप्सूल तो कम से कम आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। इसके बाद ये जो सप्लीमेंट है ये मेरी और सारे बच्चों की जो है ना वेस्टीज के बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम एक बहुत मीठा प्रोडक्ट है, मतलब, और ये मिठास जो इसको मिली है ना, ये नेचुरली मिठास मिली है। इसके अंदर कोई भी एडिशन शुगर की गई नहीं है। कोलेस्ट्रम का जो मीठापन है वो नेचुरल ने काउज मिल्क का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो गाय का जो पहला दूध है यहाँ पे हमने एज अ कोलेस्ट्रम सोर्स को इस्तेमाल किया गया है। अभी ये कोलेस्ट्रम की खास बात क्या है? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको एक चीज बताई थी कि हमारे शरीर के अंदर जो है 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जिसमें से जो 3rd लाइन ऑफ डिफेंस है एंटीबॉडीज एंटीजन वाली, अगर वो भी कमजोर पड़ गई तो आपकी बॉडी क्रिटिकल स्टेज में चली जा सकती है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रम क्या करता है, आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोवाइड करने का ये काम करता है। क्योंकि कोलेस्ट्रम में नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़े बहुत मात्रा में प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन मिनरल्स भी है, जो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करेंगे। जिनको भी एलर्जीज होती है कि मैम छींके बहुत आती है, खांसी बहुत होती है, किस चीज की एलर्जी है, तो एलर्जिक रिएक्शन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। आपके कोशिकाओं को ये मदद करते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। आपकी हड्डियों को ये मजबूत करते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, और आपके मेमोरी को भी शार्प करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तो जिनको भी मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, मैम चीजें याद नहीं रहती है, तो आप उनको स्पाइरुलिना, कोलेस्ट्रम ये दोनों चीजें कंबाइन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन ये आप डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हो, जिनको भी इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज है, स्पेशली जिनको टाइप 2 डायबिटीज है कि मैम इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है पर फिर भी शुगर लेवल बढ़ रही है, उस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज को भी मैनेज करने के लिए यहाँ पे कोलेस्ट्रम आपकी मदद करता है। थायराइड पेशेंट को भी दे सकते हो आप, ये ब्लड प्रेशर पेशेंट को भी दे सकते हो, इसमें ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब ये जो कोलेस्ट्रम है इसकी खास बात
17, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जब तक आपको जीना है तब तक आप इसको ले सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आपको कब तक लेना है, पर 4 साल के बाद में आप इसको शुरुआत कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कम से कम 2 कैप्सूल आपको इसकी लेनी है, कम से कम आपको इसकी 2 कैप्सूल लेनी है। बच्चों में ये देने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है बड़े स्मार्ट है कि उनको कोई चीज ऐसे अलग लगती है उसको खोल के देख लेते हैं, हल्का सा टेस्ट करेंगे, उसकी टेस्ट उनको पसंद आ गई तो उनको आगे बोलना भी नहीं पड़ता कि बच्चा आपको कोलेस्ट्रम लेना है, वो अपने आप उनका डोज जो है डेली का लेते रहते हैं, राइट। उल्टा ये बच्चों को ऐसे हो जाता है कि अभी कोलेस्ट्रम खाना कम कर दो, इतना बोलने को हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों को। तो बच्चों का ये इतना ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, तो आज ही से आपके बच्चों की जो है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कोलेस्ट्रम को देना शुरू कीजिए, और साथ साथ आप भी लीजिए और आपके फैमिली को भी रेकमेंड करना शुरू कीजिए। तो आज हमने इम्यूनिटी के कैटेगरी के अंदर जो है ना 5 सप्लीमेंट को कवर किया था, स्पाइरुलिना, नोनी, आंवला, एलोवेरा एंड कोलेस्ट्रॉल। सो कैन यू प्लीज टाइप इट इन चैट बॉक्स कि आपको ये चीजें समहाउ तो समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि इसके बाद जो है हम एक नया वाला जो है प्रोडक्ट हमारा उसके बारे में जानकारी लेंगे जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया था। यस, सो पवन जी प्लीज गाइड अस कि अगर एनीथिंग सजेशन यू हैव। यस, अराउंड 1500 प्लस लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हो गए। दैट्स अ ग्रेट टीम चैंपियन। यस मैम, लगातार लोग अभी भी ज्वाइन कर ही रहे हैं और बहुत नोट्स बनाने लग रहे हैं। ओके, सो अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सको कि कुछ ऐड करना है, अदरवाइज मैं फिर मैकडव का जो है प्रेजेंटेशन रन कर लेती हूँ। नहीं, जैसे आप कर रहे हो मैम, एकदम सही आप कर रहे हो। चीजें समझ में आ रही है कि ज्यादा स्पीड या ऐसे कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा नहीं, एकदम सही जा रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। यस, नाउ ऑडिबल आई होप। हाँ जी मैम, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पे ना दैट्स व्हाई थोड़ा सही हुआ। So shall we start with the next product now? हाँ जी मैम। हाँ, ओके ठीक है। सो यस, बहुत सारे लोगों ने जो है नोट्स जो है बना ली होगी। ओके, आई विल स्लोअर माई स्पीड, कोई बात नहीं है। ओके, सो just give me 1 minute, I am starting with the next presentation. So till the time please go through your notes जो भी अभी आपने बनाई है। तो अभी मैम जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी आज जबरदस्त बताने वाली हैं, तो अपने नोट्स बनाते रहिए। काफी लोग के मैसेज आ रहे हैं, वो नोट्स बना रहे हैं। वेरी गुड। यस, ये बहुत हैप्पीनेस की बात होती है कि जब हम बोलते हैं और लोग नोट्स बना रहे होते हैं। तो
यस, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया था, जो है हमारा मैक ड्राइव। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मे भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि मैम हम वेस्टीज एज ए न्यूट्रिशन कंपनी है, तो हमने ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो इंटरलिंक होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए, जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं और ये जो बड़ी दिक्कत है वो आपके शरीर के अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो हम हमेशा हमारे प्रेजेंटेशन में यही बोलते हैं कि पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपके हेल्थ को बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। तो इस पोल्यूशन को ही कंट्रोल करने के लिए जो भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होती है, जो एमिशन आपके एनवायरमेंट में होता है, जो आपके एनवायरमेंट को भी खराब कर देता है, तो उस सारी चीजों को कम करने के लिए यहाँ पे हमने ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया था। क्योंकि हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए और हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पोल्यूशन हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देता है। तो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो आपके इंजन के क्वालिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके इंजन की क्वालिटी जैसी बढ़ जाती है तब जाके आपका जो है पोल्यूशन आसानी से कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ना हृदय होता है, हार्ट होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इस हार्ट को अगर आप हेल्दी रखोगे तो हमेशा आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। वैसे ही हमारे व्हीकल की अगर मैं बात करूं, गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर होता है इंजन। ये जो इंजन है ये हमारे गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इंजन की हेल्थ अगर खराब हो गई तो आपकी गाड़ी की भी हेल्थ खराब हो जाती है। अभी इस मैक ड्राइव को ना अगर मुझे एक सेंटेंस में आपको बताना होगा कि मैम मैक ड्राइव क्या है, तो इसके लिए ना मैं एक आसान आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, राइट, हम रोज खाना खाते हैं, उस खाने में से प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सप्लीमेंट को ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। वैसे ही हमारा इंजन रोजाना खाना खाता है, किस फॉर्म में खाता है, इंजन ऑयल के फॉर्म में। पर वो इंजन ऑयल जो है वो इंजन ऑयल जो है हमारे इंजन को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए इंजन की लाइफ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इंजन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपके इंजन के लाइफ को जो है इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको मैक ड्राइव जो है वो हमने लॉन्च किया था। तो मैक ड्राइव को अगर आसान भाषा में समझना है तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि यह हमारी इंजन की सप्लीमेंट है। तो जहां पे एक क्वेरी जरूर दोनों साथ साथ में लेनी है, वैसे ही हमारे इंजन के हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें यहाँ पे जो है इंजन ऑयल के साथ साथ मैक ड्राइव का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो इंजन की हेल्थ है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, आपका इंजन सही तरीके से काम कर पाए और आपका इंजन सही तरीके से माइलेज आपके गाड़ी को दे पाए, ताकि जब भी आप ड्राइविंग करोगे, जब आप ड्राइव पे निकलते हो तो आपकी ड्राइव स्मूथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई वाइब्रेशन आपको सुनाई ना दे, आपकी इंजन की हेल्थ खराब ना हो। इसके लिए मैक ड्राइव आपको इंजन ऑयल के साथ में मिलकर ये काम करेगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हर कोई चीज जो है ना इंटरलिंक होती है। जब आपके पोल्यूशन को आप कंट्रोल करोगे उसी के साथ आपके हेल्थ को भी आप बैलेंस कर पाओगे। और आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपके गाड़ी का इंजन की हेल्थ जो है वो सही रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी मदद करेगा। अभी मैं ये पोल्यूशन बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी जो एक 4 व्हीलर है, हमारी एक जो गाड़ी है वो एक साल में
4,600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में एमिट करती है। मतलब एक गाड़ी 4,600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैला देती है। और हमारे शरीर को जो है किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नेचर करता है। तो इस 4,600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो आपकी एक गाड़ी बाहर निकलती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको ऑन एंड अराउंड 220 पौधों की जरूरत होती है। 220 ट्रीज की जो है वो जरूरत होती है, ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को वो कम कर पाए। अभी आप ही सोचना शुरू करो कि क्या हम जब एक गाड़ी लेते हैं तो क्या हम 220 पौधे लगाते हैं क्या? तो हम नहीं लगाते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ते चला जाता है, पोल्यूशन बढ़ते चला जाता है, और उसका जो इम्पैक्ट है आपके हेल्थ के ऊपर होता है। एक बीच में सर्वे किया गया था जिससे ये पता चला था कि 8 में से 1 लोग जो मरते हैं उसमें लंग डिसीज से वो लोग मरते हैं, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है आपकी बैड एयर क्वालिटी। क्योंकि आजकल हमारे पोल्यूशन इतना बढ़ते चला जा रहा है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पोल्यूशन है, मुंबई की बात करूं तो मुंबई में पोल्यूशन है, कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में भी पोल्यूशन है, और साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया में भी पोल्यूशन है। हमारे इंडिया में अभी इतना पोल्यूशन जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपकी लाइफ में आ जाती है। एक सर्वे किया गया था जहां पे ना रैंकिंग की गई थी, पूरे वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग गई थी कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज कौन सी है। तो जहां पे टॉप 10 हाईली पोल्यूटेड सिटीज कलेक्ट की गई थी, पर बुरी बात ये थी कि उस टॉप 10 में से 6 सिटीज जो है वो इंडिया से थी। तो अभी आप ही समझो कि हमारे एंड रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो आपके इंजन के एफिशिएंसी को बढ़ाती है, आपके इंजन के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। तभी इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की
उसका नाम क्या है? सिरेमिक प्लस मेटालिक कोटिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो है 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर फॉर्मुलेशन क्या है इसका कि 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर ही है। अभी ये पाउडर अगर हमने एज इट इज आपको दी होती आपके इंजन के अंदर डालने के लिए, तो क्या ये पाउडर आप डाल सकते थे क्या? तो नहीं, यहाँ पे वेस्टेज होने के चांसेस ज्यादा थे। अभी ये मेटल है तो इसके ड्रॉबैक्स भी है, मतलब वो खराब हो सकता था इन्वायरमेंट में अगर इसको थोड़ा भी मॉइस्चर लग जाता तो हमने क्या किया है, इस प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर को बेस किसका दिया गया है? तो बेस दिया गया है मिनरल ऑयल का। तो इसको मिनरल ऑयल के साथ अंदर जो है मर्ज करके ये पाउडर आपके सामने हमने लॉन्च की थी, ताकि आपको इंजन के अंदर डालने के लिए इजी भी हो जाए और इंजन के अंदर काम करने के लिए ये सही से काम कर सके। अभी यहाँ पे प्लैटिनम का इस्तेमाल क्यों किया गया था? क्योंकि ये 20 गुना ज्यादा हार्ड है आपके स्टील से और 6 गुना ज्यादा स्मूथ है आपके स्टील से। तो ये नैनो पार्टिकल्स जो है ये क्या करते हैं, आपके इंजन के अंदर की जो वॉल होती है इसके अंदर एक लेयर फॉर्म करते हैं, और जैसे ये लेयर जो है फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, जो भी आवाजें आती है इंजन से वाइब्रेशन होता है उसको कम करने के लिए आपको ये मदद करता है, राइट। अभी ये जो नैनो एनर्जाइजर है मैम, इसके फायदे क्या क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये और एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट आप और एक लिख लो कि एक बार आप जब नैनो एनर्जाइजर आपके इंजन के अंदर डाल देते हो, एक बार जब आपका नैनो एनर्जाइजर आप इंजन के अंदर डाल देते हो तो अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको ये फिर से डालना नहीं है। अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको ये फिर से डालना नहीं है। ये एक पैकेट जो है आपकी 30,000 किलोमीटर तक की ड्राइव जो है वो सेव करने के लिए आपको ये मदद करेगा। इसके फायदे क्या क्या है कि ये नॉइस को कम करता है, कंप्रेशन को कम करता है, आपके इंजन के पावर को ये बढ़ाता है और आपके इंजन को ये प्रोटेक्शन देता है। फ्यूल कंजम्पशन ये कम करता है, तो ये आप पे हमारी ईंधन की भी बचत करता है, और जो भी गैसेस आपके इंजन से बाहर निकलते हैं जो पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं, तो ये पोल्यूशन के गैसेस को भी, इसके एमिशन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। माइलेज को ये बढ़ाता है, 15% की सेविंग यहाँ पे माइलेज की आपकी होती है। पिकअप इसका बहुत अच्छा देता है, ये नॉइस एंड वाइब्रेशन लेवल को कम करता है, फ्रिक्शन को ये कम करता है जिसकी वजह से इंजन की लाइफ बढ़ जाती है। देता है, और इसकी एक जो कोटिंग है नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम होती है, और यहाँ पे आपको एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन को भी कम करने के लिए फिर आपको राहत मिलती है। यहाँ पे लास्ट वाली
आपका एनवायरनमेंट भी हेल्थी रहता है और आपकी ड्राइव जो है वो भी अच्छी और हैप्पी होने के लिए ये आपकी मदद करेगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको एक स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन एक एग्जांपल दिया था कि हमारी एक जो कार होती है वो 4600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है हर साल, राइट। पर जैसे ही आप आपका मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है डालना शुरू करोगे तो वैसे ही आपको जो है इसका एमिशन कम हो जाता है इंस्टेंटली 20% तक। मतलब जहां पे आपकी एक गाड़ी नैनो एनर्जाइजर यूज करने से पहले 4600 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी थी, उसके बाद आप जब नैनो एनर्जाइजर का इस्तेमाल करोगे उसके बाद इसका एमिशन जो है कम हो जाता है और वो आ जाता है 3650 तक। 3650 किलोग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट होने लगता है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटते चली जा रही है, जो आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आपके इंजन की जो हेल्थ है वो बढ़ाता है। इसका वन टाइम एप्लीकेशन है 30,000 किलोमीटर तक। इसके एक एप्लीकेशन जो है 30,000 किलोमीटर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, मैम हमें 30,000 किलोमीटर तक नहीं, हमें 20,000 के बाद में ही डालना है, तो क्या हम डाल सकते हैं? तो इट इज अप टू यू। हमने आपको बताने का काम किया है कि ये 30,000 किलोमीटर तक आपको फायदा देगा, पर इसके पहले ही अगर आपको डालना है तो इट इज अप टू यू, तो आप आपकी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। अभी ये जो है इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है? सिरामिक कोटिंग नैनो टेक्नोलॉजी, जो आपके फ्रिक्शन के इंजन को कम कर देती है, आपके कंप्रेशन को बढ़ा देती है और आपकी ड्राइव जो है वो स्मूथ होने के लिए, इकोनॉमिकल होने के लिए यहाँ पे आपको ये मदद करता है। अभी यहाँ पिक्चर में आप देख पाओगे कि जैसे हम पहले मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर यूज नहीं कर रहे थे तो हमारी इंजन के अंदर की वॉल कैसे थी, और जैसे ही हमने नैनो एनर्जाइजर जो है वो यूज करना शुरू कर दिया तो हमारी इंजन की जो शाइनिंग है वो बढ़ गई, एक कोटिंग चढ़ गई, तो उसकी लाइफ जो है, नया इंजन जो है एकदम से बन गया। अब ये जो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर है, और अगर हम बीमारी नहीं पड़ेंगे तो क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे? तो नहीं। वैसे ही जब आपकी इंजन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपको बार बार जो है आपके सर्विस स्टेशन विजिट नहीं करने पड़ते हैं, जो आपके टाइम का भी बचत करती है मिलती है। अभी यहाँ पे एक समस्या आपको आ
किलोमीटर तक तो है, जो है ड्राइव करके आ और 4 व्हीलर के लिए अगले 1200 किलोमीटर तक आप इंजन ऑयल चेंज नहीं करोगे। इसके बाद आपको जब करना है तब आप कर सकते हो, पर इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, तो आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, अदरवाइज वहां पे इंजन ऑयल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पहले ही आपका इंजन ऑयल चेंज नैनो एनर्जाइजर जो है सही से काम नहीं कर पाएगा, जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको इसके कोटिंग जो है सही तरीके से फैलाने के लिए आपको यहाँ पे 400 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर तक ध्यान रखना है कि आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है। बहुत सारे ब्रांडेड गाड़ियों से भी हमें सर्टिफिकेशंस मिली है, इसके यूजर रिव्यू आया है कि बहुत अच्छा ये काम करता है, बहुत अच्छे से गाड़ी को इंजन को मेंटेन करने के लिए मर्सिडीज, वोल्वो, ऑडी, किया, टोयोटो, हिंदाई, ये बहुत सारे ब्रांडेड गाड़ियों से भी रिकमेंडेशन इसका मिला है। ये आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को ये कम करता है, आपके इंजन के लाइफ को ये बढ़ाता है, आपके इंजन के हॉर्स पावर को ये इंक्रीज करता है, माइलेज को ये इंक्रीज करता है, और आपके एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन को भी कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो जैसे कि आपके एनवायरनमेंट को ये संभालता है, आपके गाड़ी को ये संभालता है। अभी यहाँ पे कोरिलेशन क्या है, तो बड़ा आसान कोरिलेशन है। अभी गाड़ियां जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे हवा में रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। वही एयर, पोल्यूटेड एयर जो है हम इनहेल करते हैं, तो वो पोल्यूटेड जो चीजें होती है हमारे लंग्स में जाती है, और फिर लंग्स में जाने के बाद ये लंग डिसीज को क्रिएट करता है। तो हर एक चीज जो है एक दूसरे से के साथ जो है जुड़ी हुई है, इसलिए आपको हर एक चीज को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी ये 2 पैकेजिंग स्टाइल में अवेलेबल है, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए अलग पैकेजिंग है, 4 व्हीलर के लिए अलग पैकेजिंग है। तो ये जो ब्लैक कलर का है ये 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर है। तो जिनका इंजन 600 सीसी तक का है, जिनकी इंजन कैपेसिटी 600 सीसी है, उनके लिए ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, और जिनकी इंजन की कैपेसिटी 600 सीसी से ज्यादा है, उनको ये क्रीम वाला जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। एमआरपी क्या है दोनों की, तो एमआरपी जो है 1495 है 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए, 1870 रुपीज है आपके 4 व्हीलर वाले प्रोडक्ट के लिए। डीपी प्राइस जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले प्रोडक्ट की वो है 1280 रुपए, और इसकी जो है वो है 1600 रुपए। यहाँ पे पीबी जो आपको मिलते हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले पे वो मिलते हैं 42.67, और आपके 4 व्हीलर के ऊपर आपको मिलते हैं 53.33। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैम इसकी पैकेजिंग क्वांटिटी कितनी है, तो दोनों की जो पैकेजिंग क्वांटिटी है वो है 30 ml, राइट। अभी इंजन ऑयल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो ये और एक पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, ये सेम पॉइंट आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप प्रोडक्ट की लेबलिंग को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वही से मिल जाएंगे। तो एवरी 10 लीटर कैपेसिटी आपको 30 ml नैनो एनर्जाइजर देना है। तो आपका इंजन ऑयल की कैपेसिटी अगर आपका 10 लीटर का कैन है वहां पे, तो आपको 30 ml जो है, मतलब ये पूरा एक पाउच जो है आपके व्हीकल के इंजन के हिसाब से डालना है, और उसके आगे जैसे जैसे आप
यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मेरे इंजन ऑयल की कैपेसिटी है 20 कितने पैकेट्स की होगी 2, तो यहाँ पे मुझे 60 ml होगी, तो उस मेंशन होती है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो अगर आप नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली BS4 BS6 इंजन जो है आपके पोल्यूशन को अच्छे से कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ये कम करता है, जिससे आपका एनवायरमेंट जो है हेल्थी रहने के लिए मदद करता है। तो अभी जो भी गाड़ियां आती है वो BS6 इंजन के हिसाब से ही आती है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपके 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, और ये ऑटोमेटिकली इसीलिए उस गाइडलाइन को फॉलो करता है, और इसीलिए ये ऑटोमेटिकली विदाउट रिमूविंग दैट इंजन ऑटोमेटिकली आपका इंजन जो है BS4 से BS6 में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई होप कि आपकी जो मैकड्राइव रिलेटेड जो बेसिक वेरीज थी वो अभी आपको यहाँ पे जो सॉल्व हुई रहेगी। इसको इंजेक्ट करने के लिए और एक इंस्ट्रक्शन थी कि आपको इसको यूज करने से पहले, इस स्लाइड पे वो चीज थी, इसको आपको यूज करने से पहले 50 बार शेक करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्लैटिनम जिरकोनियम पाउडर है इसका बेस क्या है, मिनरल ऑयल है। तो ये पाउडर जो है ऑयल के अंदर घुलती नहीं है, जिसकी वजह से आपको इसको जब डालना है आपके इंजन ऑयल के कंटेनर में तो इसको आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाओगे। दूसरा मैम, इंजन ऑयल कोई भी हो सकता जहाँ पे इंजन ऑयल जाएगा वहां पे हमें ये नैनो एनर्जाइजर को ऐड करना है, राइट। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी परचेस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उनके इंजन के अंदर डाल दिया होगा, क्योंकि लॉन्च होके अभी बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी, राइट। तो पवन जी, कुड यू प्लीज गाइड मी एनीथिंग व्हिच आई हैव मिस्ड आउट और एनीथिंग नीड टू ऐड, सो दैट और अच्छे से हम लोगों को गाइड कर सकेंगे इस रिलेटेड।
थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और काफी लोगों ने पूरे इंटरेस्ट के साथ सुना, और जितना भी आज आपने बताया सबने उसके नोट्स भी बनाए। कई लोगों के थैंक सवाल भी यू। ट्रैक्टर में भी इसको डाल सकते हैं, ट्रक में भी डाल सकते हैं, और किलोमीटर तक। तो जब भी आप डालें तो आप इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं अपनी गाड़ी की या बाइक की। बाइक में भी एक यस, डालना यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाइक वाला डिफरेंट है। बाइक में डालने के बाद 400 किलोमीटर तक बाइक की सर्विसिंग नहीं करवानी है। गाड़ी में डालने के बाद 1200 किलोमीटर तक गाड़ी की सर्विस नहीं करवानी, और एक बार 1200 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी सर्विसिंग वगैरह करवा सकते हैं, इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हैं। और जैसा मैम ने बताया कि डालने के बाद या तो 20 मिनट तक गाड़ी को चालू रखना है या 30 किलोमीटर का राउंड लेके आना है, यस, तभी ये उसमें क्योंकि पूरा ये क्यों करना है, क्योंकि हम जो भी चीज ऑयल के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो दोनों लेयर जो है सेपरेट हो जाएगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम चम्मच डाल के तो हमारी इंजन ऑयल को मिक्स नहीं कर सकते, तो वो मिक्सिंग प्रोसेस के लिए जो है आपको गाड़ी चालू करनी है। तो अगर आप नहीं करोगे तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा और फिर कोटिंग भी जो है वो सही से चढ़ेगी नहीं, इसलिए आपको वो चालू रखना है, इंजन को चालू करके रखना है 20 मिनट तक। हार्ले डेविडसन बाइक है तो उसमें आप कार वाला डालिए, क्योंकि उसका इंजन 750 सीसी का है, तो कार वाला आपको डालना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठे 2 पैक डालोगे तो वो 60,000 किलोमीटर काम नहीं करेंगे, इसलिए 1 पैक ही डालिए। आप 2 पैक भी डालोगे तो भी वो 30,000 किलोमीटर ही काम करेंगे। देखा कितने यूनिक मैम सवाल आते हैं। एक्चुअली ये मैंने पहला सुना ये सवाल, मतलब सच में ये क्लिक कर गया मेरा माइंड। पर ये हो सकता है कि मैम 2 पैक डालेंगे तो 60 किलोमीटर, तो ऐसे नहीं है। इसकी कैपेसिटी 30,000 तक की ही है, बस आपके इंजन ऑयल की क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है, उसके क्वांटिटी के हिसाब से वो क्वांटिटी मैच होनी चाहिए, तो बस आपको उस हिसाब से बढ़ाना है। मैम एक सवाल आया था कि अगर कोई 2 डाल देता तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं है इसका। 2 क्यों डाल रहा है, क्योंकि हमारा इंजन ऑयल का टैंक उतना बड़ा है, इसलिए हम 2 डाल रहे हैं, तो इसमें कोई अगर किसी का 10 लीटर इंजन ऑयल कैपेसिटी और वो सोचे कि मुझे 2 डाल देने हैं, एक साथ 2 नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है ना 2 डालने की। है 10 लीटर तक हमें 1 ही डालना है। मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस 2 भी डाल दें तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? नुकसान तो नहीं है, पर आई गेस वो ओवरफ्लो ना हो जाए, बस इतना ही ध्यान रखिए। इसकी अभी इसको खरीदने के बाद एक्सपायरी डेट सब उस पर लिखी होगी पैक पे, ऐसी तो कोई एक्सपायरी डेट मुझे दिखी नहीं। हाँ जी, सारी चीजें ना आपके पैक के ऊपर ही लिखी हुई है। इवन आप अगर वो बॉक्स को भी आपने परचेस किया होगा ही तो फील भी करा सकते हो आप, उसके ऊपर जो है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो पहले इंजन की जो फ्रिक्शन कैसे महसूस हो रही थी और नैनो एनर्जाइजर के बाद वो फ्रिक्शन कैसे महसूस हो रही है, वो स्मूथनेस वगैरह सारी चीजें पैक के ऊपर ही लिखी हुई है। तो एक बार हम
डालने के बाद ना पता भी चलता है। अभी मेरे हाथ में भी है, मैंने अपनी तीनों गाड़ियों में डाला है। और आप डालने अगर के बाद आपका वीडियो ऑन कर दोगे ना, दिखा दोगे, तो फिर वो थोड़ा सा इजी जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास अभी भी है। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं अपनी गाड़ियों में यूज कर चुका हूँ, अपने दोस्तों को दे चुका हूँ। आप भी इससे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये हमेशा मैं एक तो अपने पास अपने बैग में रखता हूँ, जब भी कहीं जाता हूँ तो भी अपने पास इसको जरूर रखता हूँ। तो ये आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। यस, बाइक हो या कार, आपको 30,000 किलोमीटर के बाद ही इसको चेंज करना है। बाइक का अलग है, ये मैं कार वाला दिखा रहा हूँ आपको, बाइक का अलग है। कार वाले पे ये सुंदर सी कार की फोटो है, देख पा रहे हैं आप इसमें, और बाइक वाले में बड़ी अच्छी सी महंगी सी बाइक की एक फोटो है। काफी लोगों ने इसको वैसे में मेरी टीम में परचेज कर लिया। और आप ऐसे ही रोज 3:30 बजे अगले 6 दिन तक लगातार 3:30 बजे आइए, मैम आपको पूरा हेल्थ एक्सपर्ट बना देगी और आप अच्छे से। चल मैम, हम कौन सा सेशन, किस आप कैटेगरी को कवर कर रहे हो? कल जो है हम है, और 3:30 बजे अपनी टीम के लीडर्स को बुलाना, जिनको भी आप हेल्थ इसमें सप्लीमेंट में एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और आप भी कोरोना से बच सकते हो और अपनी और हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो। चलिए मैम, तो स्कूटी यस, में, बिल्कुल आप स्कूटी में भी डाल सकते हो। तो इसको आप स्कूटी में किसी भी टू व्हीलर में डाल सकते हो जिनका इंजन जो है 500-600 सीसी तक है। टू व्हीलर में, उसमें टू व्हीलर वाला ही डलेगा। और अगर किसी का उससे बड़ा इंजन है तो टू व्हीलर में भी, जैसे 700-800 सीसी का इंजन भी टू व्हीलर का होता है, जो बहुत महंगी टू व्हीलर होती है हार्ले डेविडसन टाइप, उसमें आप कार वाला डाल सकते हो। कार में एक पैकेट तो डालना ही डालना है, स्कूटी के इंजन में डाल सकते हो। ये नहीं है कि अगर छोटा इंजन है तो आप आधा पैकेट डालोगे, ऐसा नहीं है। 30 ml तो मिनिमम डालना है। हाँ, 30 ml तो 10 लीटर की कैपेसिटी है, 10 लीटर के हिसाब से आपको। अगर आपकी स्कूटी कैपेसिटी 1 लीटर की भी है तो भी आपको 30 ml तो डालना ही डालना है, उससे कम नहीं डालना है। पाउच जो है वो 30 ml का है। आप इसके ऊपर भी सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसके अंदर पाउच है, आप इसको खोलेंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक के अंदर एक ही है, एक के अंदर आपको बहुत सारे नहीं मिलेंगे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने अच्छे से 2 कैटेगरी कवर की और कल हम एक नई कैटेगरी के साथ लोगों से बात करेंगे। और इस वीक में मुझे उम्मीद है कि आप मेरा बहुत सारा बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा और बहुत सारे लोग कवर भी हो जाएंगे। और इसीलिए वेस्टेज में हम कहते कल वेस्टिज प्राइम की कैटेगरी में ही सीबक्टोन, क्रिल ऑयल, कॉम्बाटेक्स, जिनको अभी सीबक्थोम या वेस्टिज प्राइम के जितने भी प्रोडक्ट उनके बारे में जानना है, तो कल ठीक 3:30 बजे आप दोबारा से अपने आप को उसी लिंक के साथ, आपको मेल आ चुका होगा, अलग से कोई लिंक क्रिएट आपको नहीं जाना है, इसी लिंक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल आप और अपनी मैक्सिमम लोगों को लेके आइए। कल मिलते हैं 3:30 बजे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक